चाहे बच्चे क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12th के हों, अगर उन्होंने कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गए या उनके हिसाब से उनका नंबर कम आया और वो इम्प्रूवमेंट के नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। किसे करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए, किसके नंबर बढ़ सकते हैं, किसके नंबर घट सकते हैं और किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, डेट क्या है, फ़ीस क्या है और किस किस प्रोसेस के अंतर्गत आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने तरीका गलत अपनाया तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे बच्चों। हमने पिछले सालों में बहुत सारे बच्चों का ये काम करवाया है और उन बच्चों के नंबर बढ़ गए हैं। जिन्होंने गलत तरीका अपनाया या जो एक बात नहीं समझ पाए, उनके नंबर नहीं बढ़े। तो अगर आप भी रीचेकिंग के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लो। बच्चों, मैं हूँ मानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता ही होगा, अगर आप हमसे जुड़े हैं, कि हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनकी हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूं और पिछले कई सालों में हमने इन बच्चों की हेल्प की है। अगर आप नए हो तो जान लो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो, रीचेकिंग की नोटिस तो आ गई है 30 सितंबर को, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसलिए उस दिन वीडियो नहीं बनाया बच्चों, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि आपको कितनी गलत सूचनाएं लोग देते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने इसके बारे में ऐसी उटांग पटांग बातें आपके मन में भर दी हैं कि उसका क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना, और अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके भी नंबर बढ़ जाएंगे। आपका कंपार्टमेंट हट सकता है, आप पास हो सकते हो, या इम्प्रूवमेंट में आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्या प्रोसेस है, इसे समझना है। देखो बच्चों, अगर आप पासिंग मार्क्स के आसपास में हो या आपको लगता है कि आपने लिखा था ज़्यादा, पासिंग मार्क्स से आपने ज़्यादा का लिखा था और आपके नंबर उतने नहीं आए, तो ही इस प्रक्रिया को अपनाइएगा। या आप ज़्यादा लिखाए थे, कम नंबर मिला, आपको लगता है कि अगर कॉपी सही से चेक हुई होती तो आपको नंबर मिल जाते, मतलब कि आपने ढंग से लिखा था, नंबर कम मिले, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ही ये काम करिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में बटी हुई है और हर एक स्टेप की फ़ीस CBSE अलग अलग लेगी। मतलब आपके रुपए भी खर्च हो जाएंगे और इन तीनों में टाइम भी लगेगा और तब तक आप मेंटली परेशान भी रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने ढंग से पासिंग मार्क्स से ज़्यादा का लिखा था या आप ज़्यादा का लिख के आए थे, कम नंबर मिला, जितना नंबर होना चाहिए था उतना नहीं है, तो ही करिएगा, नहीं तो आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और करने का भी एक तरीका है, उसको समझ लो। देखो, इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्टेप हैं। अगर आप लास्ट में री इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, री इवैल्यूएशन मतलब कॉपी आप चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारा चेक करे, जिस एग्जामिनर ने चेक किया है वो ना चेक करे, कोई दूसरा हमारा इस कॉपी को चेक करे, तो उसके लिए 3rd स्टेप तक आपको जाना होगा। और 3rd स्टेप तक जाने के लिए 1st और 2nd स्टेप से गुजरना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी कॉपी किसी और से चेक करवानी है तो ये कॉपी 3रे स्टेप में चेक होगी, उसके पहले 2 बार और फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या होता है ये प्रोसेस, इसको थोड़ा सा समझ लो बच्चों। देखो, सबसे पहले होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये पहला स्टेप है और इस स्टेप के लिए आप अप्लाई करोगे। दूसरा स्टेप होगा ऑब्टेनिंग फ़ोटोकॉपी। इस स्टेप में आपको आपके आंसर स्क्रिप्ट की, जो भी आपने आंसर शीट में आंसर लिखे थे, उसकी फ़ोटोकॉपी ऑनलाइन भेजी जाएगी ताकि आप अपने नंबरों को मिला लो। कितना कॉपी में क्या क्या क्वेश्चन चेक हुआ है, किस पे नंबर मिला है, किस पे नंबर नहीं मिला है, कौन सा सही किया गया है, कौन सा गलत किया गया है, सही से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया, सारी बातें आप यहाँ चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तब आप अप्लाई करोगे री इवैल्यूएशन के लिए, और ये है 3rd प्रोसेस। अब हम आपको ले चलते हैं, इसको डिटेल में समझाते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पर ये सारे ढेर सारे आपको आंसर्स दिए गए हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अपना डिटेल डालेंगे, अप्लाई कर देंगे। आपको जो भी पैसा वगैरह भेजना होगा वो भी ऑनलाइन ही भेजना है, ऑफलाइन ये सब नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट भरा, आधा अधूरा भरा, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात को समझिएगा। आपको हर एक स्टेप में सिर्फ एक बार अप्लाई करना है, 2-3 बार अप्लाई मत कर दीजिएगा, ताकि आप सोचो ज़्यादा लोग चेक कर देंगे, ठीक है। और अगर इस स्टेप में आपके नंबर और कम हो जाते हैं या आपको कोई नुकसान हो जाता है तो बोर्ड उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस प्रक्रिया में देखा गया है कि कुछ लोगों के नंबर
कम भी हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बोर्ड ने लिख दिया है साफ साफ कि अगर एक आध नंबर आपका कम भी होता है तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे, नंबर आपका इसमें कम भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन फिर भी डरिएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली कम होने की संभावना रेयर होती है या बहुत नेग्लेजिबल होती है। अब जो कुछ भी फीस वगैरह आप इसमें देंगे वो आपको वापस नहीं होगा। ध्यान से समझिए, अगर किसी वजह से आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपको नई मार्कशीट मिलेगी और उसके बारे में आपको ईमेल आएगा, आपका सर्टिफिकेट नया इशू होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। कैसे होंगी वो सब डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा और पर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ फ़ीस लगेगी। ये फ़ीस थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितनी फ़ीस वगैरह लगेगी। जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो वो लोग इसके वेरिफिकेशन करेंगे कि जो नंबर वगैरह दिया गया है सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जब वेरीफाई कर लेंगे कि जितना नंबर आपका चढ़ा है आपके उसमें मार्कशीट में उतना ही है या उससे कम ज़्यादा है, उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। मतलब कॉपी चेक नहीं होगी इसमें, वो रिज़ल्ट आपको ऑनलाइन ही बता देंगे और बड़े जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये जहाँ से आपने फॉर्म वगैरह भरा है वहीं से आपको जा कर के पता चल जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में आपके नंबर बढ़ गए तो आपको अलग से ईमेल आएगा, ओरिजिनल ऑफिस से आपको कांटेक्ट करके वो लोग बताएंगे। अगर नहीं बढ़ता है तो कोई लेटर वगैरह आपके घर के एड्रेस पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर CBSE कह रही है कि जब भी आप इसके लिए अप्लाई करें तो अपना स्टेटस वेबसाइट पे चेक करते रहें। अब ध्यान से सुनो, जो ये वेरिफिकेशन के लिए जितने बच्चे अप्लाई करेंगे वही लोग अगले स्टेप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब फ़ोटोकॉपी उन्हीं को मिलेगी या वही लोग रीचेकिंग करवा पाएंगे। अगर आपने इसका डेट मिस कर दिया तो आगे की प्रक्रिया आप पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले इसकी डेट मिस नहीं करनी है। अब मान लिया आपने करवा लिया वेरिफिकेशन और आप संतुष्ट नहीं हो। नॉर्मली पहले केस में नंबर सेम आ जाता है, जितना नंबर आपको कॉपी में मिला है, मतलब जो आपकी मार्कशीट में आया है वही नंबर आ जाता है, तो उसमें फ़ायदा होता नहीं, उसमें नंबर बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। 10-5% केसेस में ही नंबर बढ़ते हैं। तब आपको मंगाना पड़ेगा अपने आंसर सीट की फ़ोटोकॉपी। जो भी आपने लिखा था उसकी पूरी फ़ोटोकॉपी ऑनलाइन स्कैन करके वो भेज देंगे, उसे आप मंगाएंगे। और मंगाने के बाद क्या करना है, यही स्टेप सबसे क्रूशियल है। इसमें नंबर तो आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि आपने सही कितना किया था। जो सही किया था उस पे नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जो भी मिलना था वो मिला है कि नहीं मिला है। और तीसरी बात कि अगर मिला है तो वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। मतलब अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी में एग्जामिनर ने क्या कोई गलती की है, चाहे नंबर देने से संबंधित हो, चेक करने से संबंधित हो, जोड़ने घटाने से संबंधित हो, या कॉपी ना चेक हुई हो, कोई क्वेश्चन उन्होंने चेक ही ना किया हो। तो इसके लिए आपको जैसे ही आंसर स्क्रिप्ट आ जाएगी, 700 रुपये कह रहे हैं कि 700 रुपये की फ़ीस इसमें लगेगी। अब देखो, इसमें बच्चों जब आपकी कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी तब आपको अपने किसी अच्छे टीचर से इसको रीचेक करवाना है, खुद से नहीं करना है। जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हों उनसे चेक करवाना है। आपके स्कूल के टीचर्स जाते होंगे, उनसे चेक करवा लो, या नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करना, हम चेक करवा करके बता देंगे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो हम बता देंगे कि आपको इसमें से नंबर बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। अब इस प्रक्रिया में जब आप ये कन्फर्म हो जाओ कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं या उन्होंने कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं किया है, तब आप अगले स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे। अब बच्चों देखो, अगर आपने इस स्टेप के लिए अप्लाई किया, मतलब फ़ोटोकॉपी अगर आपने मंगवाई है तो ही आप अगले स्टेप के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगला स्टेप क्या होगा, कॉपी रीचेकिंग का स्टेप होगा, री इवैल्यूएशन। और असली री इवैल्यूएशन यही होता है जब आप श्योर हो गए कि आपको नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे लेकिन आपको नंबर कम मिले हैं, आपने कॉपी रीचेक करवा ली किसी से, आप कंफर्म हो गए कि इसमें हमें नंबर ज़्यादा मिल सकते थे, तब आप हर एक क्वेश्चन से किस क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा मिलेंगे या कौन सा क्वेश्चन आपके हिसाब से ऐसा है जिसमें नंबर बढ़ सकते हैं, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिए। और हर एक क्वेश्चन का 100 रुपया CBSE लेगी। और जिस क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे, जितने क्वेश्चन के लिए, सिर्फ उतने क्वेश्चन को किसी और एग्जामिनर से वो रीचेक करवाएगी। इसी में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जानकारी ना होने की वजह से बच्चे इस स्टेप तक पहुँचते ही नहीं हैं। पहले स्टेप को ही करवा करके छोड़ देते हैं या कॉपी वगैरह मंगवा करके और इसे छोड़ देते हैं, तो नंबर बढ़ेगा कहाँ से। इसलिए आपको इस स्टेप में किसी एग्जामिनर से चेक करवाना है। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिला है उसी को आप भेज दीजिए। देखिए,
जो मार्किंग स्कीम वगैरह होगा उस सब्जेक्ट का, उसमें आपको बताना होगा, आपको ये समझाना होगा सीबीएसई को कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं मिले हैं और ये हमें मिलना चाहिए। तो जब ये भेजोगे तो अगर किसी वजह से आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाएंगे, नंबर कम हो जाते हैं तो कम भी हो सकते हैं, कभी कभार कम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो नंबर नॉर्मली आप भेजोगे ही वही जिसमें नंबर बढ़ के मिलना चाहिए, कम वाला तो भेजोगे नहीं। तो जब ये भेज दोगे तो इसी में नंबर आपके बढ़ने की संभावना होगी। और यहाँ पर जो सीबीएसई का निर्णय होगा वो मान आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आप कहीं कोई अपील वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, पिछले साल 50 की संख्या में बच्चे ऐसे थे जो हमसे जुड़े थे और उनके नंबर इस तरीके से बढ़े। हम लोगों ने उनकी कॉपी को रीचेक करवाया, जिस बच्चे का बढ़ने लायक था उनको बता दिया कि तुम्हारा नंबर बढ़ सकता है और तुम अप्लाई कर दो। ऐसे बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ गए और वो बच्चे फेल थे पहले और उनका कंपार्टमेंट हट गया, वो पास हो गए। तो अगर आप भी पास होना चाहते हो तो ये काम आप कर लेना बच्चों। अगर इसमें फ़ीस की बात हम करें कि कब क्या है कैसे है, तो इसका करिगेंडम आया है, मतलब इसमें संशोधन हुआ है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये संशोधन हुआ है थोड़ा सा, और किस चीज़ में संशोधन किया गया है देख लीजिए। 4 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, मंडे से, मतलब अगले मंडे से आप अपना अप्लाई करना शुरू करेंगे बच्चों। और सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे, रात के 11:59 तक। तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये 3 दिन आपने मिस कर दिया, 4, 5, 6, फिर आप आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और इस स्टेप में नॉर्मली आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको फॉलो करना होगा। आपके नंबर जब इसमें नहीं बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 13 तक अगर आपके नंबर बढ़ करके नहीं आए तो आप 13 से लेकर के 13 और 14 2 ही दिन का टाइम मिलेगा। आप फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, 700 रुपये ये भी लगेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से। एक सब्जेक्ट का है तो 700 रुपये आपके लगेंगे और 13-14 अक्टूबर 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। 700 रुपये दे करके आप इसको कर देंगे। इसमें तो नंबर बढ़ने नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी ये देख करके चेक कर पाएंगे कि बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। फिर जब आपको कंफर्म हो जाए, 6-7 दिन का टाइम मिलेगा, इसमें रीचेक करवा लीजिए जहाँ जिससे भी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद 18 और 19 को 2 दिन का टाइम सिर्फ मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन का 100 रुपया दे करके आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ही भरेंगे। ध्यान से समझिएगा, जिस दिन छुट्टी वगैरह पड़ेगी उस दिन भी जोड़े हैं, तो मतलब 18 और 19 2 दिन भरेंगे। एक क्वेश्चन का 100 रुपया जमा करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भेजना होगा और उसके बाद तब ये लोग आपकी कॉपी को रीचेक करवाएंगे। इसी प्रक्रिया में नंबर बढ़ते हैं, इसके पहले नहीं बढ़ेंगे। तो ये फ़ीस वगैरह देख लीजिएगा। मतलब अगर आपको कॉपी रीचेक करवाना है तो 7, 5, 1200 और जितने क्वेश्चन आपको चेक करवाने हैं उतने 100 रुपये और। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 क्वेश्चन करवाने हैं तो 1200 रुपये पहले के और 600 रुपये बाद के, मतलब टोटल 1800 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों 1800 रुपीज़ कुछ नहीं है अगर आपके नंबर बढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने लिखा था लेकिन नंबर नहीं मिले, तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। और पिछले सालों में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट से पास हो गए हैं। तो चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ये काम ज़रूर करना। फिर भी अगर आपको कोई शंका है, समाधान नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना कि आपको क्या जानकारी चाहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे बच्चों। और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो भी हम हेल्प करेंगे, कॉपी चेकिंग वगैरह में भी। तो एक बार हमसे संपर्क आप कर सकते हो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका नंबर बढ़ जाए और आप पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।